welcome all of you children. Okay, in the next class I am going to start exercise 13.2. In exercise 13.2 the main topics belonging to right circular cylinder shape and find the surface area, lateral surface area and total surface area both. So let's start and come to the point. What is cylinder and what is the right circular cylinder shape? Okay, cylinder just like कि take a rectangle, take one rectangle, रेक्टेंगल को अपने पर्टिकुलर एक साइड से एक वर्टिसेस से जब उसके अपोजिट डायरेक्शन पे हम उसको ओवरलैप करते हैं तो एक कंप्लीट शेप हो जाता है हमारे लिए. जस्ट लाइक दिस इज परपेंडिकुलर और वर्टिकल रेक्टेंगल. अंडरस्टूड. इस रेक्टेंगल के पर्टिकुलर एक साइड को लेके अगर हम ओवरलैप करते हैं और इस तरीके से हम फिगर को रोटेट करते हैं तो ये पोजीशन इधर आ जाती है. ओके, बट रेक्टेंगल में ये जो साइड आपकी होती है एक तरह से ये सिर्फ पर्टिकुलर उस लेंथ को बिलोंग करती है. बट राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप में देयर आर टू बेस. इस परपेंडिकुलर बेस के सरकमफ्रेंस से अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक कंप्लीट हमारा सिलेंडर शेप बन जाता है. लाइक दिस इज वर्टिकल शेप ऑफ सिलेंडर. ओके, तो बोथ आर एंड्स सर्कुलर एंड्स. ये जो सर्कुलर रिंग सर्कुलर एंड्स आप देख रहे हैं ये इसके दो एंड्स हैं, एक हेड एक टेल. इस तरह से भी समझ सकते हैं. तो इस फिगर में ये सर्कुलर एंड्स का पर्टिकुलर ये सेंटर होगा. उस सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा फाइनली वो रेडियस से बिलोंग करेगा. एंड एक्सेस ऑफ द सिलेंडर, what is the axis of the cylinder? This is the axis of the cylinder, already mentioned in the board. Topic right circular cylinder, short form RCC, but RCC means right circular cone also. Understood all of you? So what is cylinder and what is the circular ends and what is the axis of cylinder? A cylinder whose base, this is the base. Okay, this is the circular base. A cylinder whose base is a circle is called circular cylinder. Okay, सर्कुलर सिलेंडर में सिर्फ क्या हो सकता है फाइनली कि आपके पास जो सर्किल का एक बेस बन रहा है वो एक सिलेंडर शेप हमारा बना दे रहा है. A cylinder whose base is a circle is called a circular cylinder. And now जब सर्कुलर बेस आपका बन जा रहा है तो सर्कुलर बेस का जो सेंटर था आपने उसको एक लाइन से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. तो ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ टू बेसेस इज कॉल्ड axis of cylinder. Like if the axis of the cylinder is perpendicular to its base, then the cylinder is called a right circular cylinder. Okay, तो right circular cylinder में आपके पास axis of cylinder होना चाहिए. and circular cylinder से क्या मतलब निकल रहा है, सर्कुलर बेस के बिहाफ में निकल रहा है. तो सर्कुलर बेस के यहाँ पे क्या है, ये आपके पास क्या है, एक तरीके से ये दो जो हेड और टेल हैं ये सर्कुलर एंड्स हैं आपके, सर्कुलर एंड्स, इसको छोड़ भी कह सकते हैं. ठीक, सर्कुलर एंड्स के बाद फाइनली ये हमारा पोर्शन क्या है, एक तरीके से कंप्लीट सर्किल है. तो ये सर्कुलर बेस, सर्कुलर
base, okay, and this is radius of the base, and height of the cylinder is perpendicular distance between center of two bases. What is the height of the cylinder? Perpendicular distance between center of two bases is called height. ये भी एक डिफिनेशन बन गई, ओके। यानी आपके पास जो सर्कुलर एंड्स हैं उसके सेंटर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। एंड दिस इज सर्कुलर एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। दिस इज द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। दिस इज द एक्सिस ऑफ, तो हर एक फिगर का एक्सिस होता है, उसके पॉइंट होते हैं, तो सिलेंडर का एक्सिस क्या है आपके पास? ये है। फाइनली अगर इस एक्सिस को सपोज करके आप ओवरलैप करेंगे तो भी एक सर्कल जनरेट होगा, बट ये ओवरलैपिंग सिस्टम मिला कहाँ से हमको? ड्यू टू रेक्टेंगल शेप, ओके। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ right circular cylinder for class 9th standard. Basically what is cylinder, what is circular cylinder, what is the right circular cylinder, and circular ends क्या हो सकते हैं, आपके पास height क्या हो सकती है, base क्या हो सकता है। अब ये जो सर्कुलर एंड्स है, इस सर्कुलर एंड्स का भी एरिया होगा, तो सर्कुलर एंड्स का एरिया क्या होगा यहाँ पर आपके पास? पाई आर स्क्वायर। सेम सर्कुलर एंड्स यहाँ पर भी है, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंड्रिकल शेप में दो एंड्स हैं जो पाई आर स्क्वायर से बिलोंग करते हैं। अब आफ्टर दिस पोर्शन कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, व्हाट इज द लेटरल, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया। फाइनली क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया में आपके पास सिलेंडर का जो सर्कुलर एंड को ज्वाइन करने के लिए जो पोर्शन बच रहा है इंटरनल, वो क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। बट सेम थिंग, लेटरल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया LSA एंड कर्व सरफेस एरिया CSA, ओके। तो इसका आपके पास फॉर्मूला क्या है? लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया आर इक्वल फॉर सिलेंडर, बट टोटल सरफेस एरिया, सरफेस में क्या है? किसी फिगर का ये कॉम्प्लेक्शन जो आउटर स्किन होती है वो उसका सरफेस हो जाता है। तो अब इसमें टोटल सरफेस एरिया की जब बात निकालने पर आएगा तो टोटल सरफेस एरिया में आपके पास CSA तो इन्वॉल्व है, प्लस टोटल में क्या हो जाएगा? ये दोनों रिंग्स भी आ जाएंगे, ये दोनों रिंग्स भी आ जाएंगे। एक रिंग्स का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, तो दोनों एंड्स का एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। आइए फॉर्मूला में डिस्कस करते हैं। Like first of all, formulas of right circular cylinder, okay. So curve surface area, curve CURVED, curve oblique lateral curve surface area oblique lateral surface area of cylinder. Curve surface area of सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। कैसे 2 पाई आर एच आ रहा है? देखिए 2 पाई आर इंटू एच। जनरली क्या होता है आपके पास? किसी भी चीज़ का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक। तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ 2 सेगमेंट में है। फाइनली लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया में जब आप इन्वॉल्व करेंगे सरफेसेस को तो ये आपके पास सर्कुलर है। सर्कुलर शेप का जो सरकमफ्रेंस होगा, पेरीमीटर होगा, वो किससे बिलोंग करेगा? 2 पाई आर एच। किसके रेस्पेक्ट में? प्रोडक्ट ऑफ हाइट। तो एक तरीके से कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया इज अ
प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड circumference of the circle या surface of the circular ends इसमें भी बोल सकते हैं। तो कर्व एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर बिलोंग करेगा आपके पास पेरीमीटर आर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू हाइट एंड आंसर यूनिट स्क्वायर। आफ्टर दैट टीएस टोटल surface area of cylinder, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या निकालना चाहिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में आपके पास कर्व और लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स, एरिया ऑफ टू एंड्स। तो आपके पास आ जाएगा CSA ऑब्लिक LSA कर्व सरफेस एरिया ऑब्लिक लेटरल सरफेस एरिया प्लस एंड्स ऑफ ENDS एरिया ऑफ टू एंड्स। तो कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑलरेडी 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स, फर्स्ट एरिया पाई आर स्क्वायर, सेकंड पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर एंड दिस taking the minimum common 2 pi r, so 2 pi r in the bracket h plus r. This is the formula of total surface area of right circular cylinder and unit square यानी u square. And last one formula are left, volume of cylinder. Okay, volume of cylinder. Volume of cylinder. Okay, volume of any formula we know that length into breadth into height, and unit is cubic centimeter, cubic meter. So volume of cylinder, volume of cylinder we know that L into B into H. So volume of cylinder means L into B and H. तो L into B वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा? L into B किसी भी चीज़ का लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर है, उसी के रेस्पेक्ट में आप आ रहे हैं। ठीक, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया। तो यहाँ पर आगे बाद जब हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए करेंगे तो वॉल्यूम में हम किसको फेस कर रहे हैं? बेस को फेस कर रहे हैं कि उसके परपेंडिकुलर LSA और CSA को फेस कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर बेस को फेस करेंगे। बेस किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस पर डिपेंड करेगा। रेडियस बिगर होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, रेडियस स्मॉलर होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो बिलोंग कर रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ जो बिलोंग करेगा आपका एरिया ऑफ द सर्कुलर एंड से बिलोंग करेगा पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट मीटर क्यूबिक यूनिट। ओके, सो आफ्टर दिस start exercise 13.2. For class 9th standard, exercise 13.2 valid for two formula, basically CSA LSA of cylinder and total surface area of cylinder. Okay, and use of the volume of cylinder in the next exercise, I think 13.4. Okay, so exercise 13.2 question number 1. Question number 1,
question number will be very simple because radius height is given. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 सेंटीमीटर is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 14 सेंटीमीटर हाइट का सिलेंडर शेप है जिसका कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये पहला स्टेटमेंट में हो गया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। ओके, सो नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर h is equal to 14 सेंटीमीटर एंड गिवन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना CSA of cylinder is equal to 88 centimeter square. CSA of cylinder 88 centimeter square. So we know that curved surface area of cylinder 2 pi r h is equal to 88 centimeter square. So here 2 in the question value of pi is 22/7 and r find out and h is given 14 centimeter. 88 7 on the 7 7 2 is 14 2 1 is 2 2 4 is 8 2 4 is 12 कैंसिल आउट कर दिया मैंने। अगेन 2 1 is 2 2 2 is 4 2 2 is 4 22 22 cancel out. So here only r is equal to 1 सेंटीमीटर, बट फाइंड क्या करना है डायमीटर, बट डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 into 1 2 1 is 2 centimeter. Okay children, this is the basic calculation of question number 1, but after that question number 2 3 4 5 6 attempt yourself at your home and main two formula: total surface area of cylinder and curved surface area of cylinder. Okay, but in the next class further more question discussed in front of you. Thank you so much children.